हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर ऐश के पास कभी चार्जर्ड होता ही नहीं। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पर सबको एंटरटेन करना है, इसलिए मैं स्टोरी को एक हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा एंड जितना हो सके उतना इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये बस मेरी थ्योरी है कि अगर ऐश के पास उसका चार्जर्ड कभी नहीं होता तो पोकेमॉन की ओवरऑल स्टोरी पे क्या असर पड़ता। आप अपनी थ्योरीज कमेंट्स में शेयर करना। सो गाइस, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐश के पास कभी उसका चार्जर्ड नहीं होता, इसके लिए हमें ये मानना होगा कि ऐश को कभी चारमेंडर मिला ही नहीं। मतलब डेमियन यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेनर था एंड वो चारमेंडर को नहीं छोड़ता है एंड इसके कारण ऐश को कभी चारमेंडर नहीं मिलता है। अब इससे यहाँ पर स्टोरी लाइन चेंज होने लगेगी, क्योंकि अगर ऐश को यहाँ पे चारमेंडर नहीं मिलता है तो वो कभी भी प्राइमेप को नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज चारमेंडर ही वो पोकेमॉन था जिसने प्राइमेप को हराया था। और हाँ, अगर वो प्राइमेप को नहीं पकड़ पाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐश जिस फाइटिंग कंपटीशन में गया था जहाँ पर प्राइमेप ने हिटमॉनली को हरा के एक फाइटिंग चैंपियनशिप जीती थी, वो उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐश के जिम बैजेस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज चारमेंडर ने काफी सारी जिम बैजेस दिलाने में उसे हेल्प की थी। तो हाँ, ऐश का यहाँ पर इंडिगो लीग में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ऐश ने किसी और पोकेमॉन का यूज किया एंड जैसे तैसे करके वो उन बैजेस को जीत गया, या फिर ऐसे ही उसे वो बैजेस रहमो करम से मिल गए। एज इंडिगो लीग में कॉम्पीट करने के लिए ऐश को कुछ बैजेस रहमो करम से ही मिले थे। तो जिम बैजेस का तो मान लिया, लेकिन उन एग्जीक्यूटर्स का क्या होगा, क्योंकि एक एपिसोड में तो लगभग 100 एग्जीक्यूटर्स एक शहर में तबाही मचा रहे थे। पर हाँ, उन्हें भी चारमेंडर नहीं रोका था और इसी कारण वो 4 मिलियन में इवॉल्व भी हुआ था। अब अगर यहाँ पे ऐश के पास चारमेंडर नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबल चांसेस हैं कि उस सिटी में यहाँ पे उस तबाही को रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा। हो सकता है कि वो जो जादूगर था जिसने चारमेंडर की मदद की थी वो यहाँ पर उन एग्जीक्यूटर्स को रोक सकता है थोड़ा प्लॉट आर्मर मिलने के बाद। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ऐश को कभी चारमेंडर नहीं मिला एंड ना ही वो एग्जीक्यूटर्स से लड़ा, तो हाँ, अब 4 मिलियन का भी आना पॉसिबल नहीं है। अब इसी कारण एक लड़की, अब इसका मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके पास एक पैरस था, उसका पैरस कभी भी इवॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज इवॉल्व होने के लिए पैरस को मैचेस जीतने पड़ते थे, जिसके कारण उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता था। और हाँ, 4 मिलियन ही वो आखिरी अपोनेंट था जिसे हराकर पैरस पैरासैक में इवॉल्व हुआ था, क्योंकि बाकी पोकेमॉन्स की तरह 4 मिलियन यहाँ पर पैरस पर रहम नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर पैरस क्योंकि इतने ताकतवर ओपोनेंट को कभी नहीं हराएगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कभी इवॉल्व करेगा ही नहीं। अब यहाँ तक तो स्टोरी पे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा, बिकॉज 4 मिलियन के ना होने के कारण ऐश को एरोडैक्टाइल से कौन बचाएगा ये तो हम में से कोई नहीं जानता। एज 4 मिलियन ने यहाँ पर चार्जर्ड में इवॉल्व होकर ऐश को एरोडैक्टाइल से बचाया था। और हाँ, हम ये भूल नहीं सकते कि एरोडैक्टाइल लिटरली ऐश को खाने वाला था। तो क्या यहाँ पर ऐश का सफर बस यहीं तक था पोकेमॉन वर्ल्ड में? वेल, ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा प्लॉट आर्मर रख देते हैं ऐश के लिए एज वो मेन कैरेक्टर है। तो हाँ, चलो मान लेते हैं कि एरोडैक्टाइल उसे नहीं खाता एंड वो जिंदा बच जाता है। तो अब तो यहाँ पर लगभग सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब अगर यहाँ पे ऐश के पास चार्जर्ड नहीं है तो ऐश डेफिनेटली इस बार इंडिगो लीग नहीं हारेगा और वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐश के पास चार्जर्ड नहीं है तो पहली बात, इंडिगो लीग हारना तो छोड़ो, वो इंडिगो लीग में हिस्सा ले ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऐश के पूरे टीम में ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है जो कि ब्लेन के मैगमार को हरा सके, जो कि 7th जिम लीडर था पूरे इंडिगो लीग का। हम सब ने देखा था कि मैगमार ने पिकाचू का क्या हाल किया था, बट चार्जर्ड के केस में ऐसा नहीं था। चार्जर्ड वाज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, उसने मैगमार का फायर ब्लास्ट अपने हाथों से रोक लिया था। हाँ, चार्जर्ड के सामने तो मैगमार ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था एंड उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि ऐश के पास चार्जर्ड नहीं है, इसीलिए ऐश का कोई भी पोकेमॉन इतना ताकतवर नहीं है कि वो ब्लेन के मैगमार को हरा सके। लेकिन चलो यहाँ पर भी ऐश के लिए थोड़ा प्लॉट आर्मर रख देते हैं एंड मान लेते हैं कि ब्लेन ने ऐसे ही रहमो करम से उसे बैच दे दिया। तो क्या अब यहाँ पर ऐश इंडिगो लीग जीत जाएगा? वेल, ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज रिची के चारमेंडर के सामने ऐश ने चार्जर्ड को उतार दिया था एंड जब चार्जर्ड को गुस्सा आया था तो उसने फ्लेम थ्रोअर यूज किया था एंड उसे देखकर चारमेंडर काफी डर गया था एंड वो वापस पोकेबॉल में चला गया था। तो अब अगर यहाँ पे चार्जर्ड नहीं है तो रिची के चारमेंडर को तो टक्कर देने के लिए ऐश के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि ऐश का पिकाचू भी रिची के चारमेंडर के खिलाफ हार गया था एंड अगर चारमेंडर को हरा दिया जाए तब भी रिची के पिकाचू के खिलाफ तो आई डोंट थिंक सो कि ऐश का कोई भी पोकेमॉन करेंटली टिक सकेगा। हाँ, ऐश किसी भी हाल में यहाँ पर इंडिगो लीग नहीं जीतने वाला। अब अगर हम ऑरेंज आइलैंड की तरफ बढ़े तो हाँ, इसमें भी काफी सारे चेंजेस आएंगे। लाइक अगर तुम्हें याद हो तो डैनी नाम का एक जिम लीडर जो कि यहाँ पर ऐश के साथ कॉम्पीट करता है, उसके खिलाफ ऐश को जीतने के लिए 3 राउंड पार करने थे। पहला, उसे पहाड़ पर चढ़ना था बिना किसी पोकेमॉन की हेल्प के। दूसरा, एक झरने को यहाँ पर जमाना था आइस बीम से। और तीसरा, कि जब वो झरना यहाँ पर आइस बीम से जम के बर्फ बन जाए तब उस बर्फ से एक बोट बनानी थी जिससे वो डैनी को एक बोट रेस
बैच में हरा सके और अपना जिम बैच जीत सके। एंड इस एपिसोड में यहाँ पर चार्जार्ड ने अनइंटेंशनली ऐश की बहुत ज्यादा हेल्प कर दी थी इस बोर्ड को बनाने के लिए, बिकॉज वो ऐश पे फ्लेम थ्रोअर मार रहा था, लेकिन ऐश उससे बच गया एंड गलती से वो फ्लेम थ्रोअर उस बर्फ पे लग गया था, जिसके कारण वो बर्फ बहुत जल्दी बोर्ड बन गई थी एंड वो डैनी से जल्दी बोर्ड बना पाया था। लेकिन क्योंकि अब इसके पास चार्जार्ड नहीं है तो वो इस राउंड को हार जाएगा एंड हाँ, ये वाला भी जिम बैच उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन चलो भाई, अब एक और बार यहाँ पर ऐश के लिए प्लॉट आर्मर रख देते हैं। यहाँ पर भी उसे जिम बैच रहमो करम से मिल जाता है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले तो ऐश ऑरेंज आइलैंड में टैड नाम के एक ट्रेनर से मिला था, जिसके पास एक पॉलीरैथ था एंड उस पॉलीरैथ के खिलाफ ऐश ने अपना चार्जार्ड चुना था। पर पॉलीरैथ के खिलाफ पहली बैटल हारने के बाद चार्जार्ड ऐश की बात मानने लगता है और नेक्स्ट बैटल में उसे हरा देता है। अब क्योंकि ऐश के पास चार्जार्ड है ही नहीं, ऐश कभी भी टैड के पॉलीरैथ को नहीं हरा पाएगा। अब जब से यहाँ पर चार्जार्ड ने ऐश की बात मानना स्टार्ट किया था, वो उसे काफी सारे मैचेस जितवा देता था। ऑरेंज आइलैंड में ऐश की बात मानने के बाद चार्जार्ड ने ऐश को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स जितवाई थी। पहला लुआना के मैरोवैक एंड एल्काजाम के खिलाफ और दूसरा ड्रेक के ड्रैगनाइट के खिलाफ ऑरेंज लीग के वक्त। अब क्योंकि चार्जार्ड ऐश के साथ नहीं है, ऐश कभी भी लुआना को नहीं हरा पाएगा एंड अपना जिम बैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन चलो यहाँ पे मान लेते हैं उसे रहमो करम से एक और जिम बैच मिल गया, लेकिन ड्रेक के ड्रैगनाइट को तो हराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐश की सारी पोकेमॉन्स में ड्रेक के ड्रैगनाइट को सबसे अच्छी टक्कर ऐश की चार्जार्ड ने दी थी एंड सबसे ज्यादा स्टैमिना उसी ने खत्म किया था ड्रैगनाइट का। सो अब क्योंकि यहाँ पर ऐश के पास चार्जार्ड नहीं है, ड्रेक के ड्रैगनाइट का तो मुझे नहीं लगता हारने का कोई सवाल है। लेकिन चलो यहाँ पर भी थोड़ा प्लॉट आर्मर रख देते हैं ऐश के लिए। यही इकलौती लीग थी जो ऐश यहाँ पर जीता था अलोला और गैलार लीग के पहले। सो हाँ, चलो ऐश को ये वाली लीग नहीं हरवाते हैं। अब चार्जार्ड का सफर यहाँ पर जोटो रीजन में शुरू होता है ऐश के साथ। चार्जार्ड की मदद से ही ऐश चिकोरिटा को पकड़ पाया था। सो अब क्योंकि यहाँ पर चार्जार्ड ऐश के साथ नहीं है तो वहाँ ऐश चिकोरिटा को नहीं पकड़ पाएगा एंड उसके पास कभी भी बेलीफ नहीं आएगी। उसके बाद चार्जार्ड ने फॉल्कनर की पीरियड के खिलाफ ऐश को विन दिलाई थी। सो अब ऐश के पास चार्जार्ड नहीं है, सो हाँ, ऐश फॉल्कनर की पीरियड को भी कभी नहीं हरा पाएगा। लेकिन चलो भाई, यहाँ पर भी ऐश के लिए थोड़ा प्लॉट आर्मर रख देते हैं। मान लेते हैं कि उसे फॉल्कनर के खिलाफ ऐसे ही जिम बैच मिल जाता है किसी पॉसिबिलिटी में, या फिर चलो ये बैच भी उसे रहमो करम से मिल गया। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐश के पास कभी चार्जार्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लीजा कभी ऐश से नहीं मिलेगी। और हाँ, हमें ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर चार्जार्ड जाके चार्जफिक वैली के चार्जार्ड से पिट रहा है एंड उसके बाद उसने चार्जफिक वैली ज्वाइन कर ली। और अब यहाँ पर चार्जार्ड का सफर ऐश के साथ था द स्पेल ऑफ अननोन एंटे वाली मूवी में, जहाँ पर चार्जार्ड ने ऐश को बचा लिया था। लेकिन अब यहाँ पर चार्जार्ड ऐश के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐश को बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा और यहाँ पर ऐश मर जाएगा। एंड या फाइनली यहाँ पर मैं ऐश को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि सीरियसली भाई एक बार खुद देखो, मैंने बहुत ही जगह प्लॉट आर्मर रखा है इसके लिए। कितने सारे जिम बैचेस ऐसे ही जितवा दिए, ड्रेक के ड्रैगनाइट के खिलाफ भी जितवा दिया। प्लस यहाँ पर ऐश तो बहुत पहले ही मर चुका होता है एरोडैक्टाइल के सामने। यहाँ पर मैंने एरोडैक्टाइल के मुंह से उसका निवाला छीन लिया एंड ऐश को यहाँ पर ही बचा लिया। लेकिन अब भाई बात आ गई है एंटे पे, और हाँ, अब इतना ज्यादा प्लॉट आर्मर नहीं रखना है। सो फाइनली हम ऐश को यहाँ पर मार रहे हैं। सो फाइनली ऐश का जम का सफर बस यहीं तक था। अब यहाँ पर ऐश क्योंकि एनिमे में नहीं रहेगा, इसलिए अब टाइमलाइन पे लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐश कभी जोटो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा एंड गैरी का मैच ऐश से नहीं बल्कि हैरिसन से होगा। और हाँ, ना सिर्फ यहाँ पर हैरिसन गैरी के खिलाफ जीतेगा बल्कि वो पूरी जोटो लीग भी जीत जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हैरिसन जोटो लीग में इसलिए हार गया था क्योंकि ऐश वर्सेस हैरिसन के मैच में हैरिसन के ब्लेजिकन ने ऐश के चार्जार्ड को हरा तो दिया था, लेकिन चार्जार्ड ने ब्लेजिकन को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसे इंजर्ड कर दिया था एंड वो नेक्स्ट मैच लड़ने के लायक नहीं बचा था। लेकिन हाँ, गैरी के पास तो ऐसा कोई पोकेमॉन है नहीं जो कि हैरिसन के ब्लेजिकन के खिलाफ इतनी देर तक खड़ा हो सके। ऐश के चार्जार्ड ने गैरी के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ब्लास्टर्स को मिड टू हाई डिफिकल्टी के साथ हरा दिया था। देन आई वुड से कि यहाँ पर हैरिसन का ब्लेजिकन गैरी के ब्लास्टर्स को लगभग मिड डिफिकल्टी में ही हरा देगा। अब जोटो लीग तक तो हो गया, लेकिन अब आगे के रीजन से क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, बिकॉज ऐश के ना होने के कारण स्टोरी लाइन ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मे एंड मैक्स कभी भी ऐश से नहीं मिलेंगे एंड डेस्टिनी डिऑक्सिस वाली मूवी में ऐश अगर नहीं होगा तो रेक्विज़ा एंड डिऑक्सिस की फाइट चलती रहेगी एंड इन द एंड रेक्विज़ा एंड डिऑक्सिस के फाइट के कारण पूरा शहर तबाह हो जाएगा। मॉरिसन भी ऐश से कभी भी नहीं मिलेगा एंड हो सकता है कि इसका मैच ऐश से ना होकर टाइसन से हो। सिनो लीग में भी देखा जाए तो काफी सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऐश कभी वहाँ पर नहीं जाएगा। पॉल यहाँ पर चिमचार को जब छोड़ेगा तो चिमचार को वापस लेने के लिए कोई भी नहीं होगा एंड इसलिए हमें इन्फर्नेट और इलेक्ट्रिवायर की राइवलरी भी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पर पॉल को कोई राइवल मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि ये जो एनिमे है इसकी स्टोरी लाइन सिनो से आगे किसी भी कीमत पे नहीं जाने वाली है। तो मैं लग रहा हो कि यहाँ पर ऐश के ना होने के कारण यूनोवा, कार्लोस, अलोला, गैलार इन सभी रीजन्स पे भी असर पड़ेगा। आज यहाँ पर ऐश में नहीं रहेगा तो आइरिस की भी स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी एंड अलान भी कभी भी यहाँ पर फाइनल बैटल में ऐश से नहीं लड़ेगा, ऐश का भी चैंपियन नहीं बनेगा एंड सिंथिया की अनडिफीटेड स्ट्रीक नहीं टूटेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एनिमे सिनो से आगे नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम्हें याद हो तो आर्केस इन द जूल ऑफ लाइफ मूवी में जब मार्कस ने दूसरी बार आर्केस को मारने की कोशिश की थी तो ऐश ने उसे उसका जूल ऑफ लाइफ लौटा के उसे बचाया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐश नहीं है इसलिए यहाँ पर मार्कस इस बार कामयाब हो जाएगा। अब तुम्हारा सवाल ये हुआ कि भाई अगर ऐश नहीं है तो मार्कस को बताया कौन कि आर्केस फ्यूचर में क्या तबाही मचाने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं, आर्केस फ्यूचर में मशीना टाउन पे पूरी तबाही मचा देगा। ये बात मार्कस को ऐश ने नहीं बल्कि शीना ने बताई थी एंड शीना तो आर्केस इन द जूल ऑफ लाइफ मूवी में रहेगी एंड डियाल्गा विल डेफिनेटली सेंड हर टू द पास्ट, जैसा कि मूवी में हुआ था जब क्रिएशन ट्री आर्केस के हाथों पिट रही थी।
लेकिन यहाँ पर ऐश क्योंकि नहीं है, इसीलिए डामोस को कभी भी कोई जेल से नहीं छुड़ाएगा। एंड डामोस अगर बाहर नहीं आता है तो सिंपल सा मतलब है मार्कस को मिली गई इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर मार्कस आर्केस को मारने में दूसरी बार कामयाब हो जाएगा, बिकॉज डामोस तो आने नहीं वाला उसे जगाने के लिए। एंड अगर वो जागेगा नहीं तो जूल ऑफ लाइफ कभी ले नहीं पाएगा, इसलिए आर्केस इस मूवी में डेफिनेटली मर जाएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं प्लॉट मानो या ना मानो, चार्जर्ड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यार एनिमे को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनिमे को आगे बढ़ाने के लिए मेन कैरेक्टर का होना जरूरी है। एंड मेन कैरेक्टर को चार्जर्ड ने ही बचाया था। और हाँ, जिस समय चार्जर्ड ने बचाया था उस समय एस पोकेमॉन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम के जैसा नहीं है कि अगर एक एस पोकेमॉन घायल हो गया तो दूसरे की हेल्प ले लो, अगर ग्रेनिंजा घायल हो गया तो लुकारियो आ जाएगा। उस समय भाई चार्जर्ड के कंधों पर ही सारा भार था, वही पूरी टीम को लेकर चलता था। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती थी, जब सब हार जाते थे, चार्जर्ड गेम चेंजर की तरह आता था और पूरा गेम पलट देता था। सो हाँ, तुम देख सकते हो कि एक चार्जर्ड के ना होने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सीरीज पे। सो हाँ भाई, चार्जर्ड सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस सीरीज में।